नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग लेवल तक बना सके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हो जाता है आपका प्रकाश। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश वैसा विद्युतीय तरंग है जिसकी उपस्थिति में नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, प्रकाश कहलाता है। देखिए, प्रकाश विद्युतीय तरंग है जिसकी उपस्थिति में नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति क्या होती प्राप्त होती है, प्रकाश कहलाता है। यह जो है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी पारदर्शक माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। पारदर्शक माध्यम कहने का मतलब हुआ वैसी वस्तु जिसे आर पार देखा जा सके, उसमें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। यह स्वयं क्या होती है और दृश्यमान होती है, लेकिन दूसरे वस्तु को दृश्यमान बना देता है। यह हो गया प्रकाश। देखिए, प्रकाशीय गमन की दृष्टि से पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, आइए बारी बारी से देखते हैं। पहला आपका हो जाता है पारदर्शक पदार्थ। देखिए, पारदर्शक पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण पूर्णतः आर पार हो जाती है, पारदर्शक पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हवा। हवा क्या है, एक पारदर्शक पदार्थ है। जैसे शुद्ध जल क्या है, एक पारदर्शक पदार्थ है। साफ कांच क्या है, एक पारदर्शक पदार्थ है। यानी कहने का मतलब हवा में प्रकाश की किरण पूर्णतः आर पार हो जाती है, पारदर्शक पदार्थ कहलाता है। अब देखते हैं दूसरा, अपारदर्शक पदार्थ। कहता है वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, यानी कि प्रकाश की किरण आर पार पूर्ण रूप से नहीं होता है, अपारदर्शक पदार्थ कहलाता है। देखिए, एग्जाम्पल में दीवार क्या है, एक अपारदर्शक पदार्थ है। देखिए, दीवार का आर पार हम नहीं देख सकते, क्या हो जाएगा, अपारदर्शक पदार्थ हो जाएगा। जैसे कॉपी किताब को आर पार नहीं देख सकते हैं, यह क्या हो जाएगा, अपारदर्शक पदार्थ हो जाएगा। जैसे पर्दा के एक ओर से दूसरे ओर नहीं देख सकते, यह क्या हो जाएगा, अपारदर्शक पदार्थ हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, पारभासी पदार्थ। देखिए, पारभासी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आंशिकता यानी अल्प मात्रा में गमन करती है। आंशिकता कहने का मतलब हुआ अल्प मात्रा में गमन करती है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। इस एग्जांपल में हो जाएगा तेल लगा कागज। अगर आप तेल लगा कागज से प्रकाश को आर पार करिएगा तो वह जो है पूर्णता नहीं, आंशिकता आर पार होगा। जैसे घिसा हुआ शीशा क्या हो जाएगा, इससे प्रकाश आंशिकता आर पार होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशीय दृष्टि से प्रकाश के दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पहला हो जाता है दीप्त पिंड यानी सेल्फ ल्यूमिनेस, यानी अपने से प्रकाश का उत्सर्जन करना। देखिए क्या करता है, वैसा पिंड जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करता है, दीप्त पिंड कहलाता है। देखिए, सूर्य क्या है, एक दीप्त पिंड है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तारे क्या हो जाएगा, एक दीप्त पिंड हो जाएगा। जैसे दीपक क्या हो जाएगा, दीप्त पिंड हो जाएगा। मोमबत्ती क्या हो जाएगा, दीप्त पिंड हो जाएगा। दीप्त पिंड या फिर कहने का मतलब यह हुआ सेल्फ ल्यूमिनेस, यानी अपने से प्रकाश का उत्सर्जन करना। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अदीप्त पिंड यानी नॉन सेल्फ ल्यूमिनेस। देखिए क्या कहता है, वैसा पिंड जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, अदीप्त पिंड कहलाता है। देखिए, यह जो है अदीप्त पिंड दीप्त पिंड का क्या है, उल्टा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रकाश का उत्सर्जन करता था, यहाँ प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, अदीप्त पिंड कहलाता है। देखिए, चंद्रमा क्या है, एक अदीप्त पिंड है जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, यह जो ग्रह क्या हो जाएगा, अदीप्त पिंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किरण, रे क्या होता है, प्रकाशीय पथ की गमन की दिशा को किरण कहा जाता है। जैसे प्रकाशीय पथ की गमन की दिशा को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है।
इसे एक तीर के द्वारा सूचित किया जाता है। तीर की नोक उसकी दिशा को निरूपित करता है। मान लेते हैं ये कोई प्रकाश है, ये प्रकाश है, इसकी तीर की जो नोक है यह उसकी दिशा को व्यक्त करता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, कहता है किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ किरण के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। पहला हो जाता है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज क्या क्या होता है, देखिए किरणों का वह समूह, किरणों का वह समूह जिसमें सभी किरण एक दूसरे क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ देखिए यह एक किरण है, यह भी एक किरण है, यह भी एक किरण है, यह तीनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ऐसे किरण को क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। ऐसे किरणों को क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किरणों का, कहता है किरणों का वह समूह जिसमें सभी किरण एक बिंदु पर, सभी किरण कितने, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ऐसे किरण पुंज को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। देखिए एग्जांपल में यह जो है एक प्रकाश की किरण है, यह भी एक प्रकाश की किरण है, यह भी एक प्रकाश की किरण है। यह जो है एक बिंदु पर आके मिल रही है, ऐसे किरण को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। यह अभिसारित एक बिंदु पर कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या कहता है, देखिए वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाती है या फैलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। देखिए यहाँ पर एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलकर अनेक दिशाओं में बट रही है, यानी कि निकलकर फैल रही है, ऐसे किरण को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, कहता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो पुनः सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश के लौटने की यह क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए यह एक क्या है, समतल दर्पण लिए है और यह एक प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे हैं एक बिंदु पर। इस बिंदु का नाम हम आपतन बिंदु दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यह आपतित किरण जो है परावर्तित होकर इस ओर जा रही है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह जो आपतित किरण है और यह अभिलंब है, यह मैंने बीच में अभिलंब डाला है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने आपतन कोण नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक परावर्तित किरण, यहाँ क्या हो रही है, परावर्तित हो रही किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बनता है, इसका नाम हमने परावर्तन कोण रखा है। देखिए आपतित किरण हो रही है, यहाँ पर आपतन बिंदु पर आ रही है और परावर्तित हो रही है, तो इसको क्या दिया नाम दे दिए, परावर्तित किरण दे दिए। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोई एंगल बनता है, उस एंगल को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें।